हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो अगर आप देखते हैं तो डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है और लाइव मार्केट चल रहा है। तो गोल्ड आज इस लेवल पर था 2030 के लेवल पर, और आज CPI की न्यूज़ थी USD पर। तो गोल्ड ने वहां से नीचे की तरफ फॉल करना चालू किया। तो अभी 1995 के लेवल पर गोल्ड है, तो एक अच्छी इसने मूवमेंट की है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गोल्ड की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा, एंड बाद में हम बात करेंगे कि इसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है और कहां पर एक अच्छा लेवल है, और अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर लगा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है, और जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो वो मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया हुआ है। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रॉ कर देना। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ की हुई है ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आपको एक अंदाजा लग रहा हो तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही गोल्ड ने मूवमेंट की है डे 1 के टाइम फ्रेम में। तो गोल्ड ने आज ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन कर दिया। अगर हम कल की कैंडल देखते हैं इस लेवल पर, ये छोटी एक कैंडल इसने ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोज दी थी, तो हो सकता था कि ये ब्रेक डाउन फेक भी हो सकता है। बट आज की जो ये डे 1 की एक और कैंडल बड़ी क्लोज दी इसने, तो एक ये रियल ब्रेकडाउन हो गया है नीचे की तरफ। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो मैंने चार्ट को थोड़ा जूम कर दिया तो आपको देखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जो यहाँ पर प्रीवियस टाइम में एक अच्छा सपोर्ट एरिया था। तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी तक डे 1 की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, हो सकता है ये वीक बनाकर वापस ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर दे, या हो सकता है नीचे की तरफ इसने यहाँ पर क्लोजिंग देती है डे 1 की कैंडल, तो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया, तो हो सकता है गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट इस एरिया तक भी हो सकती है। और ये सपोर्ट एरिया अगर ब्रेक करता है गोल्ड, तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल पर है, तो ये सपोर्ट एरिया भी बहुत मजबूत एरिया है। तो यहाँ पर गोल्ड डायरेक्ट इस लेवल पर नहीं आ सकता है, क्योंकि गोल्ड किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वापस रिटेस्ट करने जाता है। तो अगर हम कल की बात करते हैं तो गोल्ड यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो गोल्ड एक बार इस रेजिस्टेंस एरिया तक भी मूवमेंट कर सकता है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर गोल्ड इस लेवल पर आता है और रेजिस्टेंस लेकर यानी कि रीटेस्ट करके वापस गोल्ड नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया है। या दोस्तों हो सकता है गोल्ड वापस अगर कल भी ओपन होता है और नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया यहाँ पर है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लेता है गोल्ड, और सपोर्ट लेकर वापस गोल्ड रिवर्सल होता है, तो रिवर्स होकर वापस गोल्ड ये जो रेजिस्टेंस एरिया है तो इस रेजिस्टेंस एरिया तक भी मूवमेंट कर सकता है। तो बट अभी हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड अभी सेंटर में है इस एरिया पर, ना ऊपर की तरफ है या ना नीचे की तरफ। तो अगर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर एंट्री लेना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अगर हो सकता है अगर हम देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा तो हम सेल की लेते हैं एंट्री, तो गोल्ड वापस अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमें वापस लॉस का सामना करना पड़ सकता है। या अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि गोल्ड यहाँ पर रिटेस्ट करने जाएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर बाई की एंट्री ले लेते हैं और गोल्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं करता है, नीचे की तरफ आ जाता है सपोर्ट एरिया पर, तो भी हमें लॉस हो सकता है। या तो गोल्ड इस लेवल पर आता है या फिर इस लेवल पर आता है, तो हम एंट्री की तरफ दे सकते हैं सेल और बाई की तरफ। तो बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर ये एरिया गोल्ड ब्रेक करता है ये रेजिस्टेंस एरिया, तो फिर हो सकता है जो ये ट्रेन लाइन का जो एक और रेजिस्टेंस एरिया है, तो गोल्ड ब्रेक करने के बाद इसको तो इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर रिटेस्ट करके भी वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए गोल्ड को ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करना होगा। जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया गोल्ड ब्रेक नहीं करता तो वहाँ ऊपर तक जाने के चांस बिल्कुल नहीं है, और वापस हो सकता है गोल्ड अगर ये रेजिस्टेंस एरिया तक नहीं जाता है, गोल्ड अगर आज या कल में भी गोल्ड वापस इस लेवल पर पहुंच जाता है, तो इस लेवल पर आता है गोल्ड और यहाँ पर कुछ रिजेक्शन वगैरह होता है या कुछ एविडेंस वगैरह मिलते हैं M15 के टाइम फ्रेम या H1 या H4 के टाइम फ्रेम में, तो हम एंट्री के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बाई की एंट्री के लिए। या अगर यहाँ पर भी अगर गोल्ड इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ और वहाँ पर भी हमें कोई एविडेंस मिलता है, तो हम सेलिंग की ओर देख सकते हैं इस एरिया तक। बाकी जब इस लेवल पर आता है तो हम यहाँ पर भी एक एविडेंस के आधार पर हम एंट्री ले सकते हैं सेलिंग की ओर।
तो मैंने आपको ये लेवल बता दी है गोल्ड के, कहाँ पर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है और कहाँ पर हम एक अच्छी एंट्री लगाकर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना हो तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।